इस बीच अनिल सिन्हा जी भी जुड़ गए हैं। सर, स्वागत है आपका। अधीर रोल जी, आपके पास आऊंगा, फिर अनिल जी के पास आता हूं। आपने हरि भाई की बात सुनी और बात बड़ी सिंपल सी है कि हमेशा तो जीत हासिल नहीं हो सकती, पर इनकी मनोस्थिति ऐसी कि अपने आप को हारते हुए नहीं देख सकते। और कोई ऐसा व्यक्ति जिसे ये अपना राइवल समझते हो और अगर वो जीत रहा हो तो इनके अंदर जो प्रतिशोध की अग्नि है ना, वो इतनी भड़क जाती है कि फिर वो उत्पीड़न और प्रताड़ना में परिवर्तित हो जाती है। अगर इनके पास तंत्र है, यानी कि जो ईडी का और सीबीआई का तंत्र है कि उसको अब बर्बाद कर देना है। भारत जैसे बड़े देश के अंदर कोई ऐसा प्रधानमंत्री आए जो प्रतिशोध की भावना से कार्य करे कि मुझे हारना नहीं है, कोई मुझे हरा नहीं सकता। ये ना केवल हीन भावना है, बल्कि एक किस्म से एक, कभी कभी लगता है कि एक मानसिक अवस्था है। मैं ज्यादा शब्द यूज नहीं करना चाहता, हम एक संवेदनशील चैनल है। एक मानसिक अवस्था है। इस मानसिक अवस्था को समझने की जरूरत है। अधिरोल साहब, टिप्पणियां 7 मिनट के आसपास तक रखेंगे। बड़ा पैनल है आज हमारा, 7 मिनट के आसपास तक। जी अधिरोल जी। धन्यवाद दिनेश जी। हरी जी नमस्कार, अनिल जी को नमस्कार और अनिल जी को भी नमस्कार। तो हमसे ज़्यादा तो हरी देसाई जी जानते हैं, गुजरात से हैं और लंबे समय तक इन्होंने देखा है। लेकिन हमने इन्हें उस टाइम में यूनिवर्सिटी पास आउट हो चुका था जब ये हिमाचल के प्रभारी थे। तो उस समय देखिए शांता कुमार जी जो थे और मुरली मनोहर जोशी का जिक्र अभी हरी देसाई जी ने किया, लाल कृष्ण आडवाणी और सिकंदर बख्त, वो उस दौर की भाजपा थी जब भाजपा बनाई गई। तो शांता कुमार का यहाँ एक छत्र राज था और हिमाचल में भाजपा का मतलब शांता कुमार। लेकिन 1997 में ये हिमाचल के प्रभारी थे। संगठनात्मक चुनाव थे और ज्वाला जी का मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है पूरे हिंदुस्तान में, ज्वाला माता का। वहां पर वो संगठनात्मक चुनाव थे, दिसंबर का महीना था। तो वहां पर संगठनात्मक चुनाव में एक प्रभारी की जो दायित्व होता है, तो इन्होंने सबसे पहले शांता कुमार जी को बिल्कुल साइडलाइन करने के लिए प्रेम कुमार धूमल को ये सामने ले आए। प्रेम कुमार धूमल हिमाचल में लोकसभा का पहला चुनाव 1979 में जीते थे। और प्रेम कुमार धूमल का जो करियर था वो हिमाचल से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन रहने जो सारा उनका करियर है वो जलंधर का रहा, क्योंकि वहीं टीचिंग वगैरह करते थे। तो इन्होंने पैरेलली उनको खड़ा किया। उसके बाद आप देखिए कि जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री बनते हैं और गोधरा के दंगे होते हैं, तो जब अटल जी ने इन्हें राजधर्म याद दिलाया, तो उसी समय शांता कुमार केंद्र सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, फूड एंड सिविल सप्लाई। तो शांता कुमार जी ने भी वही बात अलग लहजे में दोहराई और उसके बाद शांता कुमार जी को यह कीमत चुकानी पड़ी कि इन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटना पड़ा। उसके बाद से लेकर आज तक शांता कुमार जी की इनके साथ जो अदावत है, और अभी 14 नवंबर को शांता कुमार जी ने जिन नेहरू जी को ये गालियां देते हैं मोदी जी, उन्हीं नेहरू जी की प्रतिमा का अनावरण शांता कुमार जैसे भाजपा के आरएसएस के पुराने नेता ने पालमपुर में किया, जो उनका पैतृक स्थान है। तो उस प्रतिमा का अनावरण शांता कुमार ने किया है, जिन नेहरू जी को गालियां नरेंद्र मोदी देते हैं। तो ये सारी परिस्थिति है। उसके बाद आप देखिए कि जो आपने बात की दिनेश जी, कि इनके अंदर जो एक हीन भावना ही नहीं, मैं समझता हूं एक जो कमजोर व्यक्ति होता है ना, डरा हुआ व्यक्ति। हरि देसाई जी ने जिक्र किया कि इन्होंने केशु भाई पटेल या बाकी भी किस किस तरह से वहां के दिग्गजों को निपटाया होगा और उसके लिए क्या क्या चीजें की होगी। एक तो प्रोपोगंडा, जो झूठ का प्रोपोगंडा है वो सारा। उसके बाद जो इनके समकालीन थे या जिनकी उंगली पकड़कर ये राष्ट्रीय राजनीति में आए, मुरली मनोहर जोशी, आडवाणी जी, उनको कहां पहुंचाया गया। उसके बाद जो बचे खुचे थे, उसमें सबसे पहले 2017 में उन्हीं 20 साल बाद वही इतिहास की पुनरावृत्ति करते हैं हिमाचल में, कि प्रेम कुमार धूमल को पहले तो मुख्यमंत्री डिक्लेयर नहीं करते और चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले उनकी परंपरागत सीट से उनको हटाकर एक ऐसी जगह भेज देते हैं जहां उनकी हार तय थी। तो हिमाचल से मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल को भी इन्होंने हटा दिया। आहिस्ता आहिस्ता वही चीजें हमने हर जगह देखी कि इनके समय के जितने भी पुराने मुख्यमंत्री हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश या कहीं भी आप देख लें या सेंट्रल लीडरशिप में देख लें, तो वो जो सारी चीज, अधीर उन जी। सारी चीजों के बीच, मेरी आवाज आ पा रही है कृपया? जी जी, कैरी ऑन कैरी ऑन।
उन सारी चीजों के बीच जो नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है वो डरता है। वो डरते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं होना चाहिए, और वही हम पिछले 8-9 बरस से राष्ट्र की राजनीति में भी देख रहे हैं। जो भी बराबर आने की कोशिश करता है, विपक्ष तो भूल जाइए, सत्ता पक्ष के अंदर भी, चाहे गडकरी साहब है, गडकरी साहब का हम सभी जानते हैं, बाकी जितने भी नेता हैं, तो वो जो एक डर है ना दिनेश जी, वो सिर्फ एक डर जो है कि सत्ता खोने के डर के साथ साथ उस सत्ता को बचाए रखने के लिए, उस हार से बचने के लिए। आप देखिए कि हार का जो भी, जब भी कहीं हार होती है तो उसका श्रेय लेना तो दूर, उसका ठीकरा भी कभी जगत प्रकाश नड्डा या किसी के सिर पे डाल दिया जाएगा। आप देखिएगा 3 दिसंबर को दीनदयाल उपाध्याय मार्ग नई दिल्ली में, कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2-3 चुनाव जीतती है तो शाम 7-8 बजे से लेकर 9-10 बजे तक मोदी जी किस पर्व की तरह उस दिन को मनाएंगे। लेकिन अगर कहीं एक आध चुनाव जीतती है तो सिर्फ जेपी नड्डा नजर आएंगे, ना अमित शाह दिखेंगे, ना नरेंद्र मोदी दिखेंगे, ना कोई और दिखेगा। तो ये जी। जो सारी चीजें हैं, ये एक कमजोर आदमी का डर है। और अब वो जो डर है ना कि अब सत्ता निकलती जा रही है, हाथ से चीजें छूटती जा रही हैं, उस डर में ये सारी चीजें, कहीं ये कहना कि 5 जीबी डाटा, 5,000 रुपए डाटा से बच जाएंगे, या सारी इस तरह की चीजें कहना, तो अब ये वो छटपटाहट है जो अब सत्ता खोने के डर से हमें दिखने लगी है।